नहीं करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में क्या पता है तुमको, किया है स्कूल में? रिएजेंट का कुछ ज़्यादा था ही नहीं। अच्छा, बाकी इस चैप्टर से अभी तक जितना मैंने कराया है उससे कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बन रहा है सब? नहीं मैम, सब हो रहा है। बन रहा है ना? यस मैम। बट अभी हमारा काफी कुछ बचा है इस टॉपिक में, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मोलारिटी से क्वेश्चन आते हैं, लिमिटिंग एजेंट से क्वेश्चन आते हैं, रिएक्टेंट से। तो ये सब भी हमारा मतलब ज्यादातर क्वेश्चन, ये क्या केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है ना कि तुमको पूरी केमिस्ट्री में घूम घूम के आएगा ये काम में, ठीक है ना? क्योंकि कहीं पे भी जाओगे किसी भी चैप्टर में, मतलब मैक्सिमम किसी भी चैप्टर में जाओगे तो ज्यादातर तुमको रिएक्शंस मिलेंगे केमिस्ट्री में। तो ये तुमको स्टोइकियोमेट्री है, या फिर रिडॉक्स में जाओगे तो वहां पे आयोनिक रिएक्शन आएगा। तो ये पूरी केमिस्ट्री में तुमको, या फिर ऑर्गेनिक में जाओ, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस देखो, तो ये सारा तुमको यूज, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है केमिस्ट्री टॉपिक का जो नाम है, ये वाकई में मतलब रियल में ये तुमको हर जगह काम आएगा, ठीक है ना? चलो, तो लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे मान लो कि हम तुमको बोलते हैं कि तुम्हारे पास 4 अगर हमने दिए हैं ब्रेड, ठीक है ना? हमारा आज का टॉपिक क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं, और या फिर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास 4 स्लाइस्ड है ब्रेड के, ठीक है, और 2 स्लाइस तुम्हारे पास चीज है, ठीक है, तो तुम इसे कितने सैंडविच बना सकते हो? हमारे पास 4 अगर ब्रेड के स्लाइस हैं तो तुम कितने, दो सैंडविच बना सकते हो, ठीक है? यस। तो ये तो बैलेंस रिएक्शन हो गया बिल्कुल। यहाँ पे जितने भी है तुम्हारे सारे यूज्ड अप हो जा रहे हैं, ब्रेड भी और चीज भी, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि तुमको 4 ब्रेड चाहिए और 2 चीज चाहिए, तो तुम 2 सैंडविच बना सकते हो। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई एक रेसिपी है जिसमें, इसको मैं पहले क्लियर कर दूं, अब जरा ध्यान से देखना। मान लो कि एक रेसिपी है जिसमें तुमको 3 कप्स फ्लोर लग रहे हैं और 1 कप तुमको शुगर लग रहा है, ठीक है? और इससे तुम 5 कप केक्स बना रहे हो, ठीक है? 3 कप्स फ्लोर ले रहे हो और 1 कप शुगर लेके तुम 5 कप केक्स बना रहे हो, ठीक है? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि तुमको गिवन है 6 कप्स ऑफ फ्लोर, ठीक है, और 3 कप्स ऑफ शुगर, ठीक है? ये तुम्हारे पास रेसिपी है कि इस रेशियो में, जैसे 3 कप लिए और 1 कप लिए शुगर, तो तुमने 5 कप केक बनाए। बट तुमको क्वेश्चन में गिवन है कि 6 कप तुम्हारे पास फ्लोर है और 3 कप शुगर है, तो तुम इससे कितने कप केक्स बना सकते हो, ठीक है? तो मान लो ये हमने यहाँ पे 6 कप्स बनाए और यहाँ पे हमने 3 कप्स बनाए शुगर, ठीक है? सो 3 कप्स अगर तुम यहाँ पे लेके 3 कप्स लेते हो और 1 कप शुगर लेते हो, तो तुम्हारे पास, तुमको बनाने कितने हैं? 6। तो तुम इसको क्या करोगे? ट्वाइस करोगे तब तो 6 कप्स बनेंगे। तो जब 6 कप्स तुम फ्लोर यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास शुगर कितने कप्स है? टोटल 3 है। कितने यूज होंगे?
दो। सिर्फ 2 यूज होंगे। तो ये यस मैम। ये दोनों कंबाइन हो रहा है और ये दोनों एक साथ कंबाइन हो रहा है, तो तुमको यहाँ पे 1 कप शुगर जो है तुम्हारे ये बच जा रहा है। जनरली क्या होता है, ऐसा सोचते हैं कि जो आया, हेलो उदय, मैम अभी तक आया नहीं, अभी तक 2 ही दिखा रहा है, कनेक्ट कर रहा होगा। नहीं नहीं हो गया, अभी ज्वाइन किया उसने, शायद से उसका कुछ आज भी इशू है। तो यहाँ पे ऐसे दिखने से कि ये ज्यादा है, 6 कप्स है, तो ये एक्सेस में है नहीं। यहाँ पे क्या है, तुमको अगर तुम 6 कप्स ले रहे हो, यूज कर रहे हो, तो तुम्हारे पास इसको भी ट्वाइस करोगे मल्टीप्लाइड बाय 2, तो तुम्हारे पास 3 कप्स है, तो 1 कप शुगर तुम्हारे पास बच जा रहा है। तो या तो तुम इसके अकॉर्डिंग बनाओगे रेसिपी या फिर इसके अकॉर्डिंग बनाओगे। तो अगर तुम इसके अकॉर्डिंग बना रहे हो तो तुम्हारे पास शुगर जो है वो बच जा रहा है 1 कप। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, शुगर के अकॉर्डिंग चलते हैं, मान लो कि अगर हम इसको सारा यूज करते हैं तो हमको 3 कप्स गिवन है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे शुगर तो सारे हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे देखो, अगर 6 कप्स ले रहे हो और 3 कप में से तुमने सिर्फ 2 कप्स यूज किए, अच्छा इसका कुछ तो हो रहा है, एडमिट होने के बाद भी ये नहीं हो पा रहा जो हाँ मैम, उसका नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ नहीं अभी आया। हेलो उदय, उदय, यस मैम। चलो फाइनली आ गए। अभी हमने स्टार्ट किया यस है मैम। लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट में हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि 3 कप्स फ्लोर ले रहे हैं और 1 कप शुगर ले रहे हैं, तो कंबाइन होकर 5 कप केक्स हमारे पास बन के आ गए हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर 6 कप फ्लोर तुमको गिवन है, इतना फ्लोर और इतना शुगर में तुम कितने कपकेक्स बना सकते हो। तो 6 कप्स अगर हम यहाँ से लेते हैं तो 2 कप शुगर हमारा यूज होता है, तो इसका डबल हो रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट भी डबल बनेगा। प्रोडक्ट डबल बनेगा तो 5 कप केक्स की जगह अभी 10 कप केक्स बनेंगे हमारे, ठीक है। बट अगर हम शुगर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो शुगर तो हमारे पास 3 कप्स है, 3 कप्स है, तो 3 कप्स अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो हमको इसको भी थ्राइस लेना पड़ेगा। तो हमको कितने कप चाहिए, ये 9 कप्स चाहिए। हमारे पास है 9 कप फ्लोर नहीं है, बट शुगर हमारे पास 3 कप्स है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट का। तो यहाँ पे जो फ्लोर है ये हमारे रिएक्शन को लिमिट करता है। अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, मतलब सिर्फ 10 कप केक्स ही हम बना सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे शुगर बच जा रहा है। अगर हम शुगर को पूरा कंज्यूम, अगर हम इसको अगर चाहते हैं पूरा यूज्ड अप हो, तो हमको रिक्वायर्ड कितना होगा कप फ्लोर का, 9 कप, जो कि हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। और ये रिएक्शन के बाद बच जाना, जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, सिर्फ 10 कप केक ही बनेंगे। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 15 बनेंगे, बट हमारे पास उतना फ्लोर नहीं है। सो ये रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे फ्लोर हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और कप शुगर में 1 कप रिमेनिंग बच जा रहा है रिएक्शन के बाद, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सेसिव, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये तो काफी सिमिलर है जो हमने स्टेक्योमेट्री में यूज किया, वही मेथड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा, बट कॉन्सेप्ट यही है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं, हमको इनिशियली लग रहा था कि
शुगर कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो जनरली क्वेश्चन देख के जो गेस करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमको देखना है कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, दो रिएक्टेंट हमारे पास, अगर इस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये पूरा यूज हो रहा है, या फिर इसके अकॉर्डिंग चल रहे थे ये पूरा यूज है, जो पूरा का पूरा यूज हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और जो जैसे अगर यहाँ पे शुगर बच गया तो वो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, वो एक्सेस में। तो एलआर लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट, यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट हो गया शुगर एंड लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, रिएक्टेंट हो गया क्या, फ्लोर, जो कि हमको दिख रहा था एक्चुअली स्टार्टिंग में कि ये ज्यादा है तो ये एक्सेस में होगा, बट ऐसा नहीं होता है। चलो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नोट करो। What is the greatest amount of NH3 in moles that, लिख पा रहे हो? Yes. What is the greatest amount of NH3 in moles that can be found with 3.2 moles of N2 and 5.4 moles of H2? यहाँ पे तुमको बताना है कि which is the limiting reactant and which reactant is in excess, ठीक है। और उसको काउंट भी करना है कि कितना एक्सेस, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि 1 कप शुगर जो है वो एक्सेस में है, वैसे हमको फाइनल में आंसर भी देखना है कि जो एक्सेस में है वो कितना मोल रिमेनिंग बच जा रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो पता है, N2 प्लस 2N2 plus 3H2 gives 3NH. 2N2, नहीं मैम सॉरी, गलत कर दिया मैं। NH3, 2NH3, यस सर 2। ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट वही हम लगाएंगे। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1, 3 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तुम इसको मार्क करो, N2 कितना है, 3.2 मोल्स, एंड H2 कितना पे है, H2 कितना है, 5.4 मोल्स। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन रिएक्शन को लिमिट करेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही जो भी प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लो, पहले हम देखते हैं कि 3.2 N2 है हमारे पास, 3.2 मोल्स किसके हैं, N2 के, ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जो हमारा 2 मेथड था उदय ने मिस किया था सॉरी मिस किया था, बट वीडियो देखा था तो उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं 3.2, ठीक है, तो 3.2 N2 अगर हम अपना कन्वर्जिंग फैक्टर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या रेशियो है, 3:1 के रेशियो में है, ठीक है, 3:1 के रेशियो में है ना। यस मैम। यस मैम। 3 मोल ऑफ H2 किसके लिए, 1 मोल ऑफ N2 के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमारा जो H2 है वो कितना रिक्वायर्ड होगा, 6 पॉइंट
3 3 जा 9, कितना हो जाएगा? 9.6 9.6, ठीक है। तो अगर हम N2 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमको H2 कितना चाहिए? 9.6। H2 हमारे पास कितना है क्या? 9.6 5.4 जितना रिक्वायर्ड है, चल रहा है, इतना है। नहीं मैम, तो समझो कि ये हमारा जो रेसिपी हमने बनाई थी, कपकेक बनाई थी, तो समझो ये हमारा फ्लावर हो गया और ये एक्सेस में है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये खत्म हो रहा है पहले, यस जितना मैम, रिक्वायर्ड है उतना नहीं है। तो ये हमारा फ्लावर हो गया यहाँ पे। चलो अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, ये हमारे पास कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 5.4 मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 5.4, ठीक है। तो अगर हम 5.4 के अकॉर्डिंग चलते हैं, 5.4 H2, तो रेशियो वहाँ यहाँ पे भी सेम है, 3:1 का ही है, बट हम यहाँ पे H2 का नीचे रखेंगे। ये सब तो उदय का क्लियर है क्या? ये तुमने मिस किया था बट समझ में यस मैम, आया, यस मैम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5.4 है, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये हो रहा है कुछ 1.8 आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास ना, हमको नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? 1.8। तो 1.8 तो है हमारे पास उससे ज्यादा है, 3.2 है, यस मैम, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ बताओ? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हुआ। तो सबसे पहले तुम लोग को यही पता करना रहेगा रिएक्शन में कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो यहाँ पे H2 जो है वो हमारे पास, LR में शॉर्ट में लिख रही हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अभी किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा? इसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा ना, क्योंकि ये लिमिट में है। अगर यस हम मैम, अगर हम इसको पूरा अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हमको इतना H2 रिक्वायर्ड होगा, जो कि पॉसिबल नहीं। ये रिएक्शन अभी ऑप्शन में तुम लोग को इसका भी आंसर गिवन रहेगा। अगर तुम लोग MCQ सॉल्व करते हो तो इसके अकॉर्डिंग भी आंसर तुमको दिया रहेगा, बट तुमको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि LR इसमें कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट। जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा। तो ये अगर हम रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमको किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म करना है? फर्स्ट वाले की, मतलब क्योंकि यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई किया? H2 जो है, हाइड्रोजन जो है वो लिमिट में है, तो ये रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, ये खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमको क्या करना है? हमको प्रोडक्ट फॉर्म करना है। क्या है प्रोडक्ट? NH3, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे लगाएंगे, ये देखो मैं ब्लैक कलर से लिख रही हूँ। 5.4 हमारे पास मोल क्या है? H2 है, मोल है ना, ये मोल, ठीक है। 5.4 मोल H2, और प्रोडक्ट का रेशियो और हाइड्रोजन का रेशियो, दोनों का रेशियो का क्या रिलेशन है? 3:2 का है ना। यस मैम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 मोल्स NH3 एंड 3 3 मोल्स moles H2, H2, ठीक है। सो हमको प्रोडक्ट निकल जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 3.6 3.6, क्योंकि यहाँ पे 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है? 3.6 मोल्स NH3। सो यहाँ पे गलत होने के क्या चांसेस हैं कि तुम पहले तो गेस करने लगते हैं कि ये ज्यादा में है तो वो मतलब एक्सेस में होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए। फिर उसके आगे अभी तुम लोग को ये चैप्टर में मुझे लगता है 1 या 2 लेक्चर और लग सकता है,
क्योंकि अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूरा बचा है और इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट बचा है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। फिर तुम लोग को ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैम मैंने जो आपको सॉल्यूशन भेजा था वो आपने देख लिया था? एक्चुअली मैंने पूरा चेक नहीं किया, बट मैं कर लूंगी, करने के बाद मैं रिप्लाई करती हूँ, आज कर लेती हूँ, ठीक है ना। ओके मैम। मैंने मैच नहीं किया है तो मुझे मैसेज में मैं भेज दूंगी पर्सनल पे, ठीक है ना। और प्रथम ने नहीं किया था तो वो भी करके मुझे भेज देना मैसेज में, प्रथम, ठीक है। यस सर। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना, ये चैप्टर हर जगह तुम लोग को बहुत जगह काम आने वाले हैं। सो हमको क्या प्रोडक्ट मिला है, कितना मिला है, क्वांटिटी। अब एक्सेस के लिए क्या करना है, एक्सेस भी बचा है ना कुछ। क्वेश्चन में हमने क्या 3 पूछा था। फर्स्ट ये बताओ कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। सेकंड, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, ठीक है। विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड विच रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, ठीक है। और एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ इट, जितना उसका बचा है, आर लेफ्ट ओवर, जो भी बचा है। तो हमको कितना मिला है यहाँ पे, गिवन कितना है 3.2 एक्सेस। ये तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया, इतना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। अब थर्ड जो क्वेश्चन है कि इसमें जो एक्सेस में था वो कितना यूज हुआ है, तो जो रिमेनिंग है, तो हमको कितना गिवन कितना है 3.2, यूज कितना हुआ है 1.8। सिर्फ यही यूज हुआ ना, 1.8 ही यूज हुआ है। यूज कितना हुआ 1.8, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है 1.4 मोल्स, 1.4। 4 मोल्स। N2 जो है वो तुम्हारा है एक्सेस में, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ज्यादातर तुमको क्या आएगा, ये मोल में गिवन है, तुमको मास रहेगा तो कन्वर्ट करना रहेगा। कन्वर्जन प्रोसेस तो तुम लोग का भी हो गया, अच्छे से कर लोगे, ठीक है। इसको कॉपी करो, लिख लिया दोनों ने, लिख लो इसको, यस मैम। नोट कर लिया, लिख लो इसको। हाँ मैम, एक सेकंड। हम्म। यस मैम, डन। ओके, चलो अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन क्वेश्चन नोट करो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, what is the greatest amount of MgO in moles that can be made with 7.8 moles magnesium and 4.7 moles of O2। रिएक्शन क्या है, Mg प्लस O2 फॉर्म क्या बनता है 2 MgO। 2 MgO। यहाँ पे भी 2 लगेगा ना, मैग्नीशियम भी 2 हो रहा ना, ठीक है। सो सबसे पहले तुम लिख लो मैग्नीशियम कितना गिवन है 7.8 मोल एंड ऑक्सीजन कितना गिवन है 4.7 मोल। सो इसको मैं चाह रही हूँ कि तुम लोग ट्राई करो, कर सकते हो क्या कोशिश, यस मैम। ट्राई करो।
तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये तो रिएक्शन हमने लिख दिया है तो ये काम तो हो गया है। सेकंड तुमको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट तुम इसके अकॉर्डिंग चेक करो कि अगर तुम पूरा का पूरा मैग्नीशियम यूज कर रहे हो तो क्या उतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मतलब उतना है तुमको गिवन। सो कैसे चेक करोगे, सॉल्व करो, पहले जरा ट्राई करो। सेवन पॉइंट 8 मोल्स तुम्हारे पास मैग्नीशियम है। सो दोनों मेथड लगा सकते हो, बट अभी ज्यादा तुमको यूजफुल यही रहेगा। यहाँ के क्या फ्रैक्शन है, 2:1 के फ्रैक्शन में है, ठीक है। एक इसका है, मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम का तुम नीचे रखोगे तो 2 मोल मैग्नीशियम और 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, 3.9 3.9 मोल्स ऑक्सीजन है तुम्हारे पास इतना। यस मैम, 4.7 तक है तो हो जाएगा। हाँ, तो मतलब इससे ज्यादा ही है, वी हैव एनफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं है, ये लिमिट में नहीं हो सकता है। अब अगर हम पूरा ऑक्सीजन यूज करते हैं तो क्या उतना मैग्नीशियम है हमारे पास। तो सेकंड स्टेप क्या चेक करोगे, 4.7 मोल O2। यहाँ पे अभी क्या करोगे, ऑक्सीजन का नीचे रखोगे 1 मोल ऑक्सीजन एंड 2 मोल Mg। सो ये कितना आ रहा है, 9.4। 9.4, ठीक है। तो क्या 9.4 मैग्नीशियम है हमारे पास। नो मैम। अब सॉल्व करो, इतना हो गया है तो मतलब क्या है, मैग्नीशियम जो है वो लिमिट में है, ये जल्दी रन आउट होगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा रिएक्शन में। यस मैम। तो हमको Lr मिल गया हमारा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किसके यस अकॉर्डिंग मैम, होगा, मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो चलो अभी प्रोडक्ट फॉर्म कर ले, बना ले अपना प्रोडक्ट। मैग्नीशियम कितना गिवन है, 7.8 8 मोल। मोल्स। चलो तुम लोग बना रहे हो, सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आएगा। मैम 2 mg से अगर 2 mg वो बन रहा है तो आई थिंक उसका भी 7.8 ही होगा। सेम ही होगा क्योंकि दोनों का मोल सेम है, ठीक है। तो अभी ये यस मैम। मेथड तुम लोग को अगर स्कूल के एग्जाम में है, तुमको स्टेटमेंट बनाने हैं तो बना भी सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि दोनों को मोल सेम है तो प्रोडक्ट तुम्हारा मैग्नीशियम भी कितना हो जाएगा, 7.8 मोल ऑफ 7.8। 8 मोल ऑफ MgO ही फॉर्म होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, एक्सेस में क्या है और कितना एक्सेस है वो काउंट करके बताओ, टोटल ओके मैम। माइनस एक्सेस। रिएक्टेंट कैसे निकालोगे, टोटल रिएक्टेंट माइनस जितना तुमने क्या किया है, यूज। रिएक्टेंट यूज, ठीक है। टोटल रिएक्टेंट कितना है ऑक्सीजन का, 4.7, यूज कितना कितना हुआ है, मैम 3.9। ओ 4.7। 1 सेकेंड। 3.9 हमको चाहिए होगा क्योंकि हमारे पास मैग्नीशियम जो है यस मैम। लिमिट, बट गिवन कितना है 4.7। सो 4.7 में से सिर्फ 3.9 ही यूज हुआ है, ठीक है। 0.8 बचेगा। तो जो भी यहाँ पे आ रहा है मैथ वाला पार्ट, तो चलो ये तो कुछ नहीं है, वो तो कर लोगे। मोल O2 जो है एक्सेस में है। सो आई थिंक लिमिटिंग रिएजेंट का तुम लोग प्रैक्टिस से कर लोगे, फंसना तो नहीं चाहिए इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस मैम। तो इसके ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना, और कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे फंस रहे तो मुझे मैसेज भी कर देना,
रिटर्न में, ठीक है, अगर कहीं फंसते हो तो, ठीक है। इसको लिख लो, हो गया, लिख लिया है, कॉपी कर यस लो। मैम, डन। यस मैम। सो नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करना है। दिया है ना क्वेश्चन, देखा है कहीं अभी तक? मोलारिटी, मोलालिटी सुना है? यस मैम। यस मैम। और ये तुम लोग को क्लास 12th में भी आएगा सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। सो ये अभी से दे, और ये सारे तुम्हारे 9th के ही है। अगर ये जो चैप्टर तुम देखते हो तो क्लास 9th में जो 4 चैप्टर तुमने 4 चैप्टर्स किए थे, मैटर अराउंड अस, मैटर अराउंड अस, योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के थे ना, सो इस चैप्टर में वो चारों ही तुमको यूज हो रहा है, ठीक है। और क्लास 10th का जो केमिकल रिएक्शन था। सो अभी तुमको पढ़ना है, तुमने पहले किया था कंपाउंड, कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस तो क्लियर होगा तुम दोनों को। यस मैम। यस मैम। तो हमने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड तो किया था, अभी हम लोग यहाँ पे मिक्सचर का देखेंगे, ठीक है। मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन, अगर लैब में जाओगे प्रैक्टिकल्स के लिए तुमको ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर कुछ मिक्स है, मिक्सचर है, तो क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कितना, उसको हम कैसे बोलेंगे केमिस्ट्री के टर्म में, हम उसको कैसे बोलेंगे कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो इसके काफी सारे दिए हैं तुम्हारे जेई के सिलेबस में, जैसे वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंट। सेकंड है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। मतलब इसमें तुमको सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें सॉल्यूट होते हैं एंड सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जिसका क्वांटिटी ज्यादा रहता है वो सॉल्वेंट बनता है, ठीक है। अब इसमें तुमको वेट बाय वेट भी हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। थर्ड जो टर्म है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पढ़ा है क्या ये? यस मैम। क्या स्कूल में? यस मैम। ठीक है, तो बनते हैं इसके क्वेश्चन, सॉल्व होते हैं। थोड़ा बहुत मैम, ज्यादा मैम नहीं। थोड़ा, हाँ। थोड़ा होता ना, चलो। बट यस मैम। अभी 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 जब तुम लोग ये जेई के लिए पढ़ रहे हो तो अभी तो सब क्लियर हो रहा है, बन रहा है ना, अभी अभी कुछ थोड़ा वाला कॉन्सेप्ट जा रहा है ना, यस मैम। ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे पीपीएम। पीपीएम क्या होता है बता सकते हो? पीपीबी सुना है? पार्ट पर मिलियन सुना है, एंड ये पार्ट पर बिलियन, ठीक है। तो ये सारे हम लोग, ये सब हम लोग करने वाले हैं। इससे थोड़े न्यूमेरिकल्स भी, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से आते हैं? मोल फ्रैक्शन के आते हैं। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल, जैसे 2 या 3 का मिक्सचर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा ये समझ में आएगा क्लियरली। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है वो है, अभी मैं कलर चेंज कर ले रही हूँ। क्वेश्चन ज्यादा आता है वो आता है तुमको मोलारिटी, सुना है ना? यस मैम। मोलारिटी एंड मोलालिटी, मोलालिटी, यहाँ पे एल है, यहाँ पे आर है, ठीक है। और नॉर्मलिटी, ठीक है। सो ये मोलारिटी
एंड मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी। तो देखते हैं आज कितना हो पा रहा है हमारा। ठीक है, तो पहला यस मैम, अगर इसको जरा नोट कर लो, इतने यस सारे। मैम, डन। ओके, प्रथम का भी हो गया। यस मैम। ओके, तो अभी तुम लोगों को रिज्वाइन करना होगा, ठीक है ना। ओके मैम। अभी है 10 मिनट्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर वेट बाय वेट का एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर करेंगे इसको। जैसे तुमको गिवन है कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें 5% गिवन है तुमको वेट बाय वेट, ठीक है। 5% गिवन है, मतलब NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है जिसमें 5% जो है वेट बाय वेट है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में 5, ठीक है। सो यहाँ यस मैम। पे वेट बाय वेट हम कैसे निकालेंगे, वेट बाय वेट परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है। मास, क्योंकि वेट है तो मास से रिलेटेड है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट का जो मास है और सॉल्यूशन का जो मास है उसका मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमको वेट बाय वेट निकल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, 5% गिवन है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ से कर लो। मतलब 5% का मतलब क्या है, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो 5 ग्राम उसमें NaCl है, इसका मतलब यही है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से कर लो, नोट करो। 10 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्व इन 10 ग्राम sucrose is dissolved in 100 ग्राम, इसको 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है 100 ग्राम। तो इसका तुमको वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे तुमको सॉल्यूट क्या है, सुक्रोज है, एंड सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो सॉल्यूशन दोनों को मिला के बनेगा, ये तो 9th में भी किया था। सो ऊपर में क्या रखोगे, वेट बाय वेट अगर परसेंट निकाल रहे हैं तो टॉप में क्या रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रख दिया एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये दोनों मिला के बनेगा, तो 10 प्लस 100, सो 10 डिवाइडेड बाई 110 ग्राम, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करोगे तो जो भी तुम्हारा इतना परसेंट उसमें सुक्रोज है। चलो नेक्स्ट है हमारा, टाइम है, इसको लिख लो। तो नीचे तुम सॉल्यूशन का रखोगे, ऊपर सॉल्यूट का और मल्टीप्लाई बाई 100। चलो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का एक क्लियर कर दूं। यस मैम। सेकेंड जो हमारा टर्म था वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सो यहाँ पे कैसे करना है तुमको, अगर परसेंट निकालना है तो समझो, डायरेक्ट में यहीं पे लिखती हूँ। कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है उसको टॉप में रखोगे और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। मान लो अगर क्वेश्चन में गिवन है तुमको 7% HCl सॉल्यूशन, ठीक है। सो क्या करोगे यहाँ पे, 7% इन 100, मतलब यहाँ पे क्या करोगे, परसेंट है तो 100 में करेंगे, तो 7 ml इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है।
सो क्या करोगे 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, इसके ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं, बट जस्ट देख लो कि कैसे करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टॉप पे रखना है एंड बॉटम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100 और तुमको आंसर आ जाएगा। चलो, अब वेट बाई वॉल्यूम अगर दो अलग अलग तुमको दिए हैं यूनिट में, उसको कैसे सॉल्व करोगे? वेट बाई वॉल्यूम अगर दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? सो यहाँ पे टॉप में क्या रखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, जो सॉल्यूट का मास गिवन रहेगा और वॉल्यूम रहेगा। अब डेंसिटी अगर दिया है तो वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी अभी आ रहा है। ठीक है, मान लो कि कहीं मास ना देके अगर वॉल्यूम दिया है या फिर डेंसिटी दिया है, तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हो क्या? आइडिया है कुछ? चलो एक क्वेश्चन कर लो। शुगर मैम बोलो। मास और डेंसिटी दिया हुआ है तो फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हो ना, क्योंकि अभी यहाँ पे तुमको वॉल्यूम भी यस आया मैम, है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर तुमको मास कैलकुलेट करना है, डेंसिटी दिया है, तो उतनी तो अभी तुम लोग कर लोगे, एक्सपर्ट हो गए हो। ठीक है, तो ये सब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नोट करो, उसको सॉल्व करो। A sugar ओके मैम। solution is 10%. A sugar solution is 10% weight by volume. Find weight by weight percent if density of solution is sugar solution is 10% weight by volume. Find weight by weight percent if density of solution is 1.2%, 1.25%, 25 ग्राम पर मोल। सो मास निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करो। मतलब 10 ग्राम शुगर कितने में? 100 ग्राम में। ठीक है, तो मास कैसे निकालोगे? मास तो यहाँ पे गिवन नहीं है ना, डेंसिटी गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो है तुम्हारे पास, ठीक है, बट मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, तो निकालो उसको फॉर्मूला से। डेंसिटी गिवन है तो 1.25 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, इनटू कितना? 100 ml। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 125 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे रख दो 10 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्यूशन का तुमने कैसे निकाला? वॉल्यूम, डेंसिटी है और वॉल्यूम है, गिवन है 100 ml। मैंने तो नोट नहीं किया क्वेश्चन, बट दिया है क्वेश्चन में 100 ml में। ठीक है, तो मास निकाल लिया और यहाँ पे अभी सिंपल सा जो फॉर्मूला है, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। सो हमने डेंसिटी से उसके मास निकाल लिए, वॉल्यूम गिवन था तो 125 और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 8% आया। यस मैम, 8%। ठीक है, तो अभी हम डिस्कनेक्ट होते हैं और वापस से 1 मिनट, कितने 2 मिनट का ब्रेक चाहिए या इमीडिएट? मैम ज्वाइन कर सकते हैं अभी।
ठीक है उदय, आज तुम्हारा इंटरनेट ठीक चल रहा है ना? यस मैम। ठीक है। क्या हो गया था उस दिन? उस दिन पता नहीं नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, अभी हम आगे कनेक्ट करते हैं तो फिर हम इसमें थोड़े बहुत, ये सब तो ज्यादा कुछ आता नहीं है बट एक